फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी समृद्ध क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम तृतीय पाठ यानी कि तीसरा पाठ स्वावलंबनम का हिंदी में अनुवाद करेंगे शब्दार्थ के साथ ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स और उसके साथ ही इंग्लिश ग्रामर भी। हम अपना अध्याय शुरू करते हैं। कृष्ण मूर्ति श्रीकंठस्य मित्र आसित। कृष्ण मूर्ति और श्रीकंठ से दो मित्र थे। ठीक है, आस्था मीन्स थे। श्रीकंठ से पिता समृद्ध, आसित श्रीकंठ से के पिता धनी थे। समृद्ध मीन्स धनी। अतः इसलिए तस्य भवने उसके भवन में सर्वविधानि सुख साधानी आसन यानी कि सभी सुख साधन की सुविधाएं उपलब्ध थी। तस्मिन् विशाले भवने चत्वारिस्त स्तंभा यानी कि उसके जो विशाल भवन, विशाल मीन्स यानी कि बड़ा, बड़े भवन में 40 खंबे, स्तंभा मीन्स खंबे, चत्वारिस्त 40। ठीक है, तो 40 खंबे थे। तैसे अष्टादश प्रकोष्ठेषु पंचिस्त गुआसा और 18 कमरों में 50 खिड़कियाँ। त्वारिस्त द्वारणी और 44 दरवाजे। द्वारणी मीन्स दरवाजे। 63 विद्युत व्यंजनानी च आसन और 67 मीन्स होता है 36 बिजली के पंखे थे। ठीक है, विद्युत मीन्स बिजली और व्यंजनानी पंखे। तत्र 10 सेवा का निरंतरम कार्य कुर्वन्ति सम और वहाँ लगातार जो 10 सेवक उसके कार्य में लगे रहते थे। ठीक है, सेवक मीन्स यानी कि नौकर। परम कृष्ण मूर्ते माता पिता च निर्धनो कृष्ण दंपति। परंतु जो कृष्ण मूर्ति था उसके माता पिता गरीब थे। वे क्या थे? कृषक दंपति मीन्स यानी कि कृषि कार्य करते थे। ठीक है, तस्य गृहम आडंबर विहीन साधारण च आसीत। इसलिए उसका घर आडंबरों रहित साधारण ही घर था। ठीक, उसके लिए कोई सुख सुविधा नहीं थी। वो एक साधारण जीवन जीते थे, जो बाहरी आवरण वगैरह उसमें कुछ इस तरह से नहीं था, साधारण घर था उसका। एक बार श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादन तस्य गृहम आगच्छत। ठीक है, एक बार श्रीकंठ से उसके साथ सुबह 9 बजे घर आ गया। ठीक, तेन यानी कि उसके और सह साथ प्रातः सुबह 9 बजे और गृह आगच्छत और घर में आ गया यानी कि उसके साथ जो घर आ गया। तत्र वहाँ कृष्ण मूर्ति तस्य माता पिता च सवसक्त्वा श्री कंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर श्री कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने शक्ति अनुसार उसका आदर सत्कार किया। ठीक है, यानी कि अतिथि आवभक्त किया, आदर सत्कार किया, जो उनकी जितनी शक्ति थी उसके अनुसार। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठस्य अकथयत्। यह देखकर, दृष्ट्वा मीन्स देखना। ठीक है, और एतत् यह श्रीकंठस्य अकथयत्, श्रीकंठस्य ने कहा, मित्र दोस्त, अहम मैं भवतां सत्कारेण संतुष्ट अस्मि। ठीक है, मैं आपके आप लोगों के जो आओ सत्कार आप लोगों ने मेरा किया उससे मैं संतुष्ट हुआ। ठीक है, मैं आप लोगों के आओ सत्कार से संतुष्ट हुआ या संतुष्ट हूँ। केवल इदमेव मम दुखम यत् तो गृह एकोऽपि भर्त्य नास्ति। ठीक है, भर्त्या मीन्स नौकर। लेकिन मेरे मन में केवल एक ही दुख है कि आपके घर में एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय भवतां बहु कष्टम जातम। बहु मीन्स बहुत या फिर ज़्यादा, कष्टम कष्ट और सत्कार है यानी कि सत्कार मम मेरा। ठीक है, यानी कि आपको मेरे सत्कार करने में बहुत कष्ट हुआ होगा या फिर आपको मेरे सत्कार करने में बहुत कष्ट हुआ। मम गृह तु बहवः कर्मकराः सन्ति। मेरे घर में तो बहुत सारे कार्य करने वाले हैं। ठीक है, यानी कि कार्य करने वाले, जो बहुत सारे काम करने वाले लोग हैं, या मेरे घर में तो बहुत सारे नौकर हैं। ठीक, आप ये भी कह सकते हो। तदा कृष्ण मूर्ति अवदत, तब कृष्ण मूर्ति बोला,
कृष्णमूर्ति ने कहा, मित्र दोस्त, मम अपि अष्टो करंकरा संति, कि मेरे भी यहाँ 8 काम करने वाले हैं। ठीक है। ते च 2 पादों, वे 2 पैर, 2 हस्तों 2 हाथ, दे नेत्रे 2 आँख, दे स्रोते इति, और दे 2 कान। ठीक है। स्रोते मीन्स कान। एते प्रतिक्षणम मम सहायक, और जो हर पल मेरे सहायक होते हैं। ठीक है। यानी कि हर पल मेरी सहायता करते हैं। प्रति मीन्स हर, और क्षण मीन्स पल, हर क्षण, यानी कि प्रत्येक क्षण, मम मेरे, एते जो, और सहायक सहायक है। ठीक है। जो सहायता करते हैं। किंतु त्वं भर्तुआ सदैव सर्वतः च उपस्थिता भवितु न शक्नुवन्ति, लेकिन तुम्हारे नौकर तो सदैव उपस्थित नहीं रह सकते। ठीक है। भर्तुआ मीन्स नौकर। त्वं तु स्वयं कार्यान भर्त्यादीन, तब तुम्हें खुद ही कार्य करना पड़ता है। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब जब वे अनुपस्थित होते हैं। ठीक है। यानी कि नहीं होते। तदा तदा त्वं कष्टम अनुभवसि, तब तब तुम्हें दुख का अनुभव होता है। कष्टम मीन्स दुख या कष्ट। ठीक है। तब तुम्हें दुख या कष्ट का अनुभव होता है। स्वावलंबन तू सर्वदा सुखमें, कि स्वावलंबन से तो सदा ही सुख ही है। न कदापि कष्ट भवति, ना कि कभी दुख होता है। ठीक है। कभी कष्ट नहीं होता, स्वावलंबन से तो सदा सुख ही होता है। श्रीकंठ अवदत्, श्रीकंठ बोला, मित्र दोस्त, त्वं वचनानि श्रुवा मम मनसि महति प्रसन्नता जाता। त्वं मीन्स तुम्हारे, वचनानि यानी कि वचन या बातें, श्रुवा सुनकर, मैम मेरा, मन सी यानी कि मन, महती प्रसन्नता जाता, यानी कि तुम्हारे वचन सुनकर तो मेरा मन बहुत प्रसन्न हुआ। अधुना अहमपि स्वयं कार्याणि स्वयमेव कुर्तुम् इच्छामि, अब तो मैं भी अपना कार्य स्वयं करना चाहूँगा, या मैं अब तो मेरे मन में भी अपना कार्य स्वयं करने की इच्छा है। भवतु श्राद्ध द्वार्ष्ट वाद नमेदम संप्रातम ग्रह चलामी। ठीक है। भवतु यानी कि अच्छा, अब 12:30 हो गए। ठीक है। सार्ध द्वार्तस्वाद निमित्तम 12:30, स्मार्प्रतम ग्रह चलामी, स्मार्प्रतम यानी कि अभी, ग्रह घर, चलामी मीन्स चलना। ठीक है। चल दिया कि अभी मैं घर चलता हूँ। ठीक। तो ये हमारा हिंदी अनुवाद अध्याय का पूरा हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।